नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो है फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है हम आपको ट्रिक और कहानी के माध्यम से पूरा जितना भी उत्तर प्रदेश का फैक्ट है, टॉपिक वाइज, वो सारी चीज़ आपको याद करा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, यह मेला, महोत्सव और बोली, ठीक है, ये 3 टॉपिक पे आधारित है। और इन 3 टॉपिक से जितने भी प्रश्न अब तक प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ जो है इसमें रखे गए हैं। और उन्हीं एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपको व्याख्या करके इस टॉपिक को समझाया गया है और ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। और हमारी जानते हैं आप वीडियो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चलती है, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ बताया जाएगा, फिर व्याख्या की जाएगी और ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाएगा। ठीक है। तो फिर वीडियो को जो है हम शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है ये आप ही के लिए की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए है बहराइच, ऑप्शन बी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है बाराबंकी, ऑप्शन डी है गोंडा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सैयद सलार मेला जो है बहराइच में लगता है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए, सैयद सलार मेला, ठीक है, यह बहराइच में लगता है। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, सैयद बहरा, ठीक है, सैयद एक लड़का है, ठीक है, सैयद एक लड़का है, वह बहरा है। वह सलार मूवी अभी आई थी ना, सलार मूवी, जो उसका पहला पार्ट, ठीक, तो वो सलार मूवी देखने गया। अब देखिए भाई, सैयद बहरा उसके बाद भी सलार मूवी देखने गया, मतलब वो सुन तो पाएगा नहीं, मतलब देखेगा ही। ठीक है। तो यह जो है एक कहानी है कि सैयद एक लड़का था जो कि बहरा आदमी था, वह सलार मूवी देखने गया। ठीक, ये कहानी आपके दिमाग में छप चुकी होगी। नहीं तो आप इमेजिन कर लीजिएगा, एक जो है सैयद नाम का लड़का है, बहरा है, और वह सलार मूवी देखने गया है। तो आप जब भी देखेंगे तो सलार कहीं आपको मिलेगा, आप तुरंत जो है सैयद को याद आएगा, और बहरा से बहराइच हो जाएगा। ठीक है। सैयद से सैयद सलार होगा, सलार से भी सलार होगा, और बहरा से बहराइच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे। एक बार खुद से जो है कहानी बना के याद करने का प्रयास करिएगा, 100% याद हो जाएगा। ये तो मैं एक रास्ता आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो आप बनाने वाली बात है ना, ये कहानी आप खुद डेवलप कर सकते हैं। जो फैक्ट आपको याद करना है ना, रटने से अच्छा है उसके लिए आप कहानी बनाइए, अच्छे से आपको आसानी से याद हो जाएगा, 100%। ठीक। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मेले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं अलग अलग शहरों में। ठीक, इतने अधिक मेले। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, कुल 86 मेले। उसके बाद कानपुर है, 80 मेले, और 79 है आपका हमीरपुर में। ठीक। तो ये पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये। ठीक, ये काफ़ी पूछ लिया गया है कई बार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है। मथुरा नहीं लिखा रहता है लेकिन कानपुर दे दिया जाता है। तो आप जो है ये इन तीनों को याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक मथुरा, दूसरे नंबर पे कानपुर, तीसरे पे हमीरपुर। ठीक है। अब देखिए, सबसे कम मेला जो कहाँ लगता है, सबसे कम मेला जो है पीलीभीत में लगता है। ठीक, सर्वाधिक और सबसे कम, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके नीचे कूट मिलाइए। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है मेला, और दूसरी तरफ दिया गया है सूची में आयोजन स्थान। देखिए, पहला है बटेश्वर, आपको बताना है बटेश्वर कहाँ लगता है। दूसरा है देवा, इसका पूरा नाम देवा शरीफ है। तीसरा है हरिदास जयंती, और चौथा है नौचंदी। तो देखिए, जो बटेश्वर है यह आपका आगरा में लगता है, और देवा शरीफ आपका जो है बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती जो है वृंदावन में मनाई जाती है, और नौचंदी मेरठ में। तो अब इस हिसाब से 3, 1, 4 और 2, ठीक है, 3, 1, 4, 2, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब देखिए, इसे हम जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे एक एक छो। देखिए, आगरा में जो है बटेश्वर मेला लगता है, जो कि पशु मेला है, इसे ऊँट मेला भी कहा जाता है। यहाँ जो पशु बिकने के लिए आते हैं वह ऊँट होते हैं। ठीक है। तो पशु मेला को बटेश्वर मेला को पशु मेला भी कहा जाता है, ऊँट मेला भी कहा जाता है। यह आगरा में लगता है। और आगरा में ही कैलाश मेला लगता है, यह सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। अब ये तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत जहाँ शंकर जी रहते हैं आप जानते हैं, कैलाश पर्वत पर आग लगती है। कैलाश से
कैलाश से कैलाश मेला हो जाएगा, आग से आगरा हो जाएगा। ये जो ज़िला है, ठीक, आग लगती है, कैलाश पर्वत पर आग लगती है, सभी पशु बटे स्वर में चिल्लाने लगते हैं। यह कहानी है। एक बार और सुन लीजिए। कैलाश पर्वत पर आग लगी, सभी पशु बटे स्वर में चिल्लाने लगे। एक स्वर में नहीं चिल्लाए, बटे हुए स्वर में, मतलब कोई तेजी से चिल्ला रहा है, कोई धीरे चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर, एक स्वर में सब नहीं चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो अब इस कहानी से आपको कैसे याद रखना है। देखिए, कैलाश पर्वत से कैलाश मेला हो जाएगा, आग से आगरा हो जाएगा, पशु से सभी पशु जो थे तो पशु से आपका जो है पशु मेला हो जाएगा, बटेश्वर से बटेश्वर ही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगरा में ये तीनों मेला, बटेश्वर, पशु और कैलाश मेला, आसानी से याद कर सकते हैं। वहीं अब देखिए, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये जो देवा शरीफ मेला है यह किसकी मज़ार पे लगता है? तो जो वारिस अली शाह हैं उनकी मज़ार पे जो है यह मेला लगता है। तो इसका ट्रिक देखिए, बाराबंकी को आप बंकी को मंकी कह सकते हैं। देखिए, बंकी मंकी मेल खा रहा है ना, तो बंकी को मंकी कहिए ट्रिक बनाने के लिए। तो 12 मंकी से आपका 12 बंकी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मंकी मतलब 12 बंदर बारिश में शरीफ तरह से नहा रहे हैं। बंदर बहुत शरारती होते हैं, तो देखिए ये बंदर कैसे हैं, ये 12 बंदर ऐसे हैं जो बारिश में शरीफ तरीके से नहा रहे हैं, बहुत ही शराफत से नहा रहे हैं। ठीक है, तो यही ट्रिक है। 12 मंकी से आपका 12 बंकी हो जाएगा, वारिस से वारिस अली शाह हो जाएगा। ठीक है, बारिश से वारिस अली शाह हो जाएगा, शरीफ से देवा शरीफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मथुरा है। मथुरा में एक हरिदास जयंती मनाई जाती है, ध्रुपद मेला मनाया जाता है। ये दोनों जो है वृंदावन में मनाया जाता है। एक झूला मेला मनाया जाता है। देखिए, झूला मेला अयोध्या में भी मनाया जाता है, और कंस मेला मनाया जाता है। और ये कंस मेला जो है फतेहपुर सीकरी में भी मनाया जाता है। अर्थात झूला मेला और कंस मेला मथुरा के अलावा भी और ज़िलों में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मथुरा का जो है ये चारों मेला है, इसे याद करने की ट्रिक देखिए। ट्रिक है, हरिदास झूले पर ध्रुवपद गा रहे हैं। देखिए, हरिदास हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो हरिदास जो है झूले पे बैठ के ध्रुवपद गा रहे हैं, ध्रुवपद गा रहे थे। तभी कंस आया। कंस मामा को आप जानते हैं ना, तो तभी वो कंस मामा आए और उन्हें थूर दिया, क्योंकि वो गाना सही नहीं गा रहे होंगे, इसी वजह से थूरे गए होंगे। ठीक, तो ये थी ट्रिक। तो हरिदास से हरिदास जयंती हो जाएगा, झूले पर झूल के गा रहे हैं तो झूले से झूला मेला हो जाएगा। क्या गा रहे थे? ध्रुवपद गा रहे थे, ध्रुवपद मेला हो जाएगा। और कंसा से, जब कंसा आया इन्हें थूर देता है तो कंस से कंस मेला हो जाएगा। और थूरने में देखिए, मथुरा मथुरा थुरा। ठीक है, तो थूरने से मथुरा हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे मेले डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेरठ। मेरठ में एक है नौचंदी मेला और एक है सरधना मेला। ये जो नौचंदी मेला है यह प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाता है, अर्थात चैत महीने में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि प्रत्येक होली के बाद जो है कौन सा मेला मनाया जाता है, रंग बिरंगा त्यौहार। अभी आगे प्रश्न आएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी देखिए, इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, मेरठ में नौचंदी मेला है और सरधना मेला है। तो इसके लिए ट्रिक है, मेरठ में 9 चांदी के सिक्के। ठीक है, 9 चांदी के सिक्कों से सारा धान खरीद सकते हैं। इतना सस्ता है कि मेरठ में जो है 9 चांदी के सिक्के हो आपके पास ना, तो आप मेरठ के सारे धान को खरीद सकते हैं। और यही ट्रिक है। देखिए, मेरठ से तो मेरठ आपको याद रहेगा, 9 चांदी से 9 चंदी हो जाएगा। ठीक, 9 चांदी से 9 चंदी हो जाएगा। और सारा धान, 9 चांदी के सिक्कों सारा धान, ये सारा धान जो है सरधना। ठीक है, सारा धान से सरधना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मथुरा में जो 2 मेले लगते हैं आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला। अभी इससे पहले बताया हूँ, आप बताइएगा। ऑप्शन ए है कालिंजर मेला, ऑप्शन बी है नौचंदी मेला, ऑप्शन सी है कजरी मेला, ऑप्शन डी है देवी पाटन मेला। तो देखिए, आपको अभी बताया हूँ कि ये जो नौचंदी मेला है मेरठ में लगता है और होली के बाद जो है लगता है। ठीक, तो यह रंग बिरंगा मेला है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए, कालिंजर मेला जो है यह बांदा में जो है
मनाया जाता है कालिंजर मेला। और कजरी मेला जो है महोबा में मनाया जाता है। तो कजरी मेला को याद करने की ट्रिक देख लीजिए। देखिए कालिंजर मेला, कालिंजर का दुर्ग जो है शेरशाह सूरी ही तो जो है विजित करने जाता है, जो बम मारता है इस कालिंजर के उस पे बांधा में और वापस आ जाता है गोला, तो वो जो है मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। ठीक, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए कजरी मेला को हम कैसे याद करते हैं। देखिए कजरी मेला जो है महोबा क्षेत्र का मेला है। तो जो कजरी है, कजरी एक लड़की है, वो मोहित करती है, ये वाक्य आप याद रखिएगा। कजरी जो है वो मोहित करती है। कजरी से कजरी हो जाएगा, मोहित से महोबा हो जाएगा। मोहित कर रही है, मोहित महोबा एकदम मिलता जुलता लगता है। अब देवी पाटन मेला, यह बलरामपुर में लगता है। इसको याद करने की ट्रिक है, देवी पाटन, 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 पाटना, पाटना एक प्रोनाउंसिएट हो रहा है ना, पाटना। तो इसी तरीके से गड्ढा पाटने में बल लगता है, पाटने में बल लगता है, तो पाटने से देवी पाटन हो जाएगा, बल लगने से बलरामपुर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकुंभरी देवी मेला, एक तरफ मेला है दूसरी तरफ जिले हैं। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित मतलब कूट सही है। तो देखिए गोविंद साहब है, यह अंबेडकर नगर में आपके लगता है। कैलाश मेला, कैलाश मेला याद है ट्रिक, कैलाश पर्वत पर आग लगती है तो जो सभी पशु हैं बटेश्वर में गाने लगते हैं, तो कैलाश पर्वत पर आग लगती है तो आगरा हो गया। सैयद सलार मेला, सैयद जो है बहरा था, सलार मूवी देखने गया तो बहरा से बहराइच था। ठीक, शाकुंभरी देवी, शाकुंभरी देवी सहारनपुर। अभी इन दोनों की ट्रिक अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए गोविंद साहब 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब देखिए अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला मनाया जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक देखिए, अंबेडकर जी को जो है सभी लोग, बहुत लोग जो है बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उनके नाम में देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये उन्हें पूरी तरीके से कहा जाता है। तो बाबा साहेब, जैसे उनके नाम में साहेब है उसी तरीके से गोविंद में भी साहेब है, गोविंद साहब। ठीक है, तो साहब साहब मेल खा जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक है। और सहारनपुर, शाकुंभरी देवी, हाँ, तो सहारनपुर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सहारनपुर में साग, हाँ साग, साग जो है अच्छी मिलती है। इस तरीके से आप इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। 5वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी देखिए त्यौहार मेला दिया गया है और आयोजन स्थल दिया गया है। अब देखिए काफ़ी अधिक ट्रिक बता चुका हूँ, अब ट्रिक के माध्यम से आपको खुद देखना है। देखिए पशु मेला, देखिए पशु मेला जो है आपको बताना है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। पशु क्या कर रहे थे जब कैलाश पर्वत पर आग लगती है, तब बटेश्वर में गा रहे थे, तो पशु मेला जो है बटेश्वर में मिला दीजिए। ध्रुवपद मेला, अब देखिए ध्रुवपद, ध्रुवपद कौन गा रहा था, हरिदास गा रहे थे। कहाँ बैठ के गा रहे थे, झूले पे बैठ के गा रहे थे। जब झूले पे बैठ के हरिदास ध्रुवपद गा रहे थे, ठीक, तो कौन आया थूर दिया, कंस आया थूर दिया। तो यहाँ से जो है ध्रुवपद मथुरा होना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि इधर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो ध्रुवपद मेला आपका जो है मथुरा के अलावा भी एक जगह होता है, वो है वाराणसी। इसकी भी ट्रिक अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब गोविंद साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो बाबा साहब में साहब था, गोविंद साहब में भी साहब है, मिला दीजिए। माघ मेला, माघ मेला तो लगभग सभी को पता होगा कि इलाहाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब थोड़ा सा जो है ये कुंभ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो महाकुंभ है यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जिसे कुंभ कहा जाता था अब अर्ध कुंभ कहा जाने लगा है। यह प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और माघ मेला, माघ मेला जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन जिस वर्ष में ये आपका महाकुंभ और कुंभ लगता है उस समय जो है यह माघ मेला नहीं लगता है, उस समय जो है कुंभ और महाकुंभ लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद में लगता है। अब देखिए वाराणसी का, वाराणसी में जो है 3 मेले हैं। एक है नककटैया मेला,
नककटैया मेला, रथ मेला, ध्रुपद मेला। ये तीनों मेला जो है वाराणसी में लगते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, नाक कटा वर रथ पर ध्रुपद गा रहा है। काहे गा रहा है भाई? उसका तो पहली बात वर है, नाक कटा है तो बेइज्जती वैसे हो रही है, तो इस वजह से अपने वधू को प्रसन्न करने के लिए वो ध्रुपद गा रहा है। ठीक है, तो ये है ट्रिक। तो अब नाक कटा से नक कटैया हो जाएगा, वर से वाराणसी हो जाएगा, रथ से रथ यात्रा मेला हो जाएगा, ध्रुपद से ध्रुपद मेला हो जाएगा। ध्रुपद आपका मथुरा में भी गाया जाता है, मतलब मेला मथुरा में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप जो है आसानी से बैठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप जो है आसानी से तथ्यों को याद कर सकते हैं, और उससे भी बढ़िया तरीका ये होता है जो मैं बता रहा हूँ, उसके माध्यम से ना करके आप ज़्यादा प्रयास करिए कि आप खुद से अपना ट्रिक बताइए और उससे याद करने का प्रयास करिए। उससे काफ़ी जल्दी आपको याद होगा, क्योंकि ये ट्रिक बनाने में मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, अपने हिसाब से सोचता हूँ। जब आप बनाओगे आप अपने हिसाब से लगाओगे, अपने हिसाब से सोचोगे, ठीक है, तब उसका जो है याद करने का बहुत जल्दी आपको याद होगा। ठीक, ये तो एक माध्यम बता दे रहा हूँ किस तरीके से मैं ट्रिक बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ देखिए बदायूं में जो है ककोरा मेला लगता है। इस ककोरे मेले को जो है ना रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। ठीक, और फर्रुखाबाद में देखिए रामनगरिया मेला है, श्री रामपुर मेला है, मनकपुर मेला है, श्रावणी मेला है। ये 4 मेले फर्रुखाबाद में लगते हैं, जो कि उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, आज तक तो पूछा नहीं है, हो सकता है आगे आके पूछ दे। छठा प्रश्न है, ददरी मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है हापुड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलिया। ददरी मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। याद कैसे करेंगे? तो याद ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखिए, बलिया में ददरी मेला लगता है। ठीक, ये ददरी मेला जो है इसे पशु मेला भी कहा जाता है, और यह कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ठीक, अब देखिए, पशु की बलि दरी पर दे दी जाती है। जो पशु की बलि दी जा रही है, किस पे दी जा रही है? दरी पे दी जा रही है। ठीक, अब पशु से पशु मेला याद रखेंगे, बलि से बलिया याद रखेंगे, दरी पे दी जा रही है तो ददरी याद रखेंगे। ठीक, तो इस वाक्य से आप जो है इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब वहीं गाजियाबाद में सिकरी मेला है, तो ये वाक्य याद रखिएगा इसके लिए, गजब का शिकारी था, गजब का शिकारी था। ठीक, 2-3 बार आप कहेंगे गजब का शिकारी था, गजब का शिकारी था, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही गाजियाबाद आया जाएगा तुरंत सिकरी मेला याद आएगा। आप इस वीडियो को मजाक के तौर पे ना लीजिएगा, सीरियस बता रहा हूँ। आप मज़े से पढ़िए, मज़े से जब पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, आपके दिमाग में घुसेगा और कुछ उद्धार हो जाएगा। ठीक, तो अधिक सीरियस हो के ना पढ़ाई किया करिए, थोड़ा सा कभी कभी मज़ा लेके भी पढ़ा जाता है, जिससे काफ़ी चीज़ें अच्छे से अंदर दिमाग में घुस सकें। अब देखिए, लखनऊ में नौचंडी मेला है, ये बसंत माह में होता है। देखिए नौचंडी मेला के बारे में आपको क्या बताए थे एक ट्रिक, 9 चांदी के सिक्के से, ठीक है, 9 चांदी के सिक्के से मेरठ का सारा धान खरीद लिया जा सकता है। तो 9 चांदी के सिक्के, नौचंदी आपका मेरठ में भी है मेला होता है, और नौचंडी मेला आपका लखनऊ में भी लगता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? लखनऊ में जो है बसंत माह में लगता है, और जो मेरठ वाला लगता है वह होली के बाद लगता है, चैत माह में। ठीक, दोनों में ये अंतर है। अब देखिए, हापुड़, हापुड़ में जो है गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। इसे याद करने की ट्रिक, हापुड़ से पुड़ से पूड़ी, ठीक, पुड़ से पूड़ी याद रखिएगा। गढ़मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, मुक्त स्वर, अर्थात मुक्त स्वर, मुक्त रूप से बोलना। ठीक है, तो जब आपको पूड़ी मांगनी है तो मुक्त स्वर में मांगिए, अगर आप दबे स्वर में मांगेंगे ना तो नहीं मिलेगी पूड़ी। ठीक है, तो यही ट्रिक है, पूड़ी मुक्त स्वर में मांगिए, पूड़ी मुक्त स्वर में मांगिए, पूड़ी से हापुड़ हो जाएगा, मुक्त स्वर से मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर हो जाएगा। तो ये है ट्रिक। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है खारी झुल्लू कार्तिक मेला बलरामपुर, ऑप्शन बी है बल सुंदर देवी मेला बुलंदशहर, ऑप्शन सी है सोरो मेला कासगंज, ऑप्शन डी है विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, खारी झुल्लू कार्तिक मेला जो है बलरामपुर का नहीं है, यह जो है बिजनौर का है। ठीक है, यह बिजनौर का मेला है, बिजनौर का मेला है। और जो आपका बल सुंदर देवी मेला है यह बुलंदशहर का है, सोरो मेला कासगंज का है, और विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर का है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे।
देखिए, बल सुंदर देवी मेला, बल सुंदर देवी मेला बुलंदशहर। देखिए, एक तरीके से ये ट्रिक तो ये है याद करने की, बल सुंदर बुलंदशहर में सुंदर देवी रहती हैं। एक तरीके से आप ये वाक्य जो है बार बार कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, बल सुंदरी बुलंदशहर, बल सुंदरी बुलंदशहर, बल सुंदरी बुलंदशहर, 8-9 बार कहिए, बल सुंदरी बुलंदशहर, बल सुंदरी बुलंदशहर। आपको अच्छे से जो है दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी बल सुंदरी मेला देवी मेला आएगा तुरंत बुलंदशहर याद आएगा, और लगभग मिलता जुलता भी है। ठीक, अब देखिए सोरो मेला, सोरो मेला कासगंज में आयोजित होता है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, एक क्लास होता है उसमें जो काफ़ी शोर हो रहा होता है, और जो शोर करते हैं ना, वो जो गंजे वाले बच्चे होते हैं वो शोर करते हैं। कुछ 2-4 गंजे बच्चे रहते हैं, वो काफ़ी अधिक शोर करते हैं। तो टीचर जो है परेशान हो जाते हैं, कहते हैं काश गंजे लोग शोर न करते हैं, कहते हैं काश गंजे लोग शोर न करते। तो यही ट्रिक बन गई, काश गंजे लोग, काश गंजे लोग से कासगंज हो गया, शोर न करते, शोर से आपका सोरो मेला हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक थी। 8वां प्रश्न है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। तो देखिए, देवा शरीफ का जो मेला है वह बाराबंकी में लगता है, और इससे पहले ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हूँ, 12 मंकी वारिस में शराफत से नहा रहे हैं, शराफत से नहा रहे हैं। तो वारिस में नहा रहे हैं तो वारिस अली शाह। ठीक, तो ऐसे जो है ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। 9वां प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, मेला वाला जितना था उतना समाप्त हो गया है टॉपिक। ठीक है, अब आपका जो महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, ताज महोत्सव, आगरा महोत्सव, सैफई महोत्सव, उसके बारे में सारे प्रश्न हैं, और ये महोत्सव के सारे जो है फैक्ट को इसमें आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सुलह कुल उत्सव जो है किस ज़िले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है मेरठ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है आगरा में। तो देखिए, सुलह कुल महोत्सव जो है आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। यह सुलह कुल की जो नीति थी अकबर द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, मेरठ में सरधना महोत्सव, सरधना से आपको याद होगा कि जो मैं जब मेला पढ़ाया था तो उसमें एक सरधना मेला लगा था। ठीक, तो सरधना महोत्सव भी है। ठीक, तो मेरठ में सरधना महोत्सव है, कानपुर में बिठुर गंगा महोत्सव है, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव है। तो खैर ये तो पूछेगा नहीं कि लखनऊ महोत्सव कहाँ लगता है, यह पूछेगा कि लखनऊ महोत्सव में का मुख्य विशेषता क्या है। तो लखनऊ महोत्सव में अवध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, अब आगरा में देखिए सुलह कुल महोत्सव है, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और आगरा में ही राम बारात उत्सव मनाया जाता है, और आगरा में ही आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है। ये ताज महोत्सव जो है फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसमें जो है मुग़ल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है ताज महोत्सव में। 10वां प्रश्न है, सैफई महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है। देखिए, सैफई महोत्सव का जो है आयोजन आपका जो है बताना है किस माह में किया जाता है। ऑप्शन ए है फरवरी, ऑप्शन बी है जनवरी, ऑप्शन सी है मार्च, ऑप्शन डी है अप्रैल। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनवरी में जो है सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताज महोत्सव का आयोजन जो है फरवरी माह में किया जाता है। ठीक है, और सैफई महोत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है यमुना महोत्सव मथुरा, ऑप्शन सी है शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा, ऑप्शन डी है बुद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद। तो देखिए, अभी पहले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कजरी जो है वह मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, तो कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में ही मनाया जाएगा, ये तो सही है। यमुना महोत्सव मथुरा में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। शॉपिंग फेस्टिवल मथुरा में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बुद्ध महोत्सव यह फर्रुखाबाद में नहीं मनाया जाता है, यह जो है आपका सारनाथ में मनाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात बुद्ध महोत्सव और फर्रुखाबाद ये दोनों सही सुमेलित नहीं हैं। देखिए, बुद्ध महोत्सव आपका जो है सारनाथ में मनाया जाता है। सारनाथ में आप जानते हैं कि बौद्ध स्थल अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक बौद्ध स्थल हैं, तो बौद्ध महोत्सव भी सारनाथ में ही मनाया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद में जो है कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। यह कंपिल महोत्सव जो है जैन मंदिरों में मनाया जाता है। ठीक, क्लियर।
12वां प्रश्न है, कौमी एकता सप्ताह को मनाया जाता है? कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 से 25 फरवरी, ऑप्शन बी है 19 से 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 19 से 25 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 से 25 जून। देखिए 19 से 25 ये तो क्लियर है, बस महीना अलग है, तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 19 से 25 नवंबर तक जो है कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रथम राजभाषा आप जानते हैं हिंदी है, द्वितीय उर्दू को जो है कब स्वीकार किया गया ये बताना है। ऑप्शन ए है 1989, 1989, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1947। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। 1989 में जो है उर्दू को जो है राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और हिंदी को जो है 1947 में राज्य की प्रथम राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ वही चीज़ है, हिंदी को जो है राजभाषा प्रथम राजभाषा स्वीकार किया गया 1947 में। 14वां प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है बघेली, ऑप्शन डी है अवधी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अवधी। ये जो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये जो ज़िले हैं ये अवधी क्षेत्र के हैं। देखिए दोस्तों ये जो आपको अवध क्षेत्र कौन से ज़िले अवध क्षेत्र में आते हैं, कौन से जो है पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं, ये आप जब मैप देखेंगे ना तो उसी से आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आप अगर रटने लगेंगे कि अवध क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं तो नहीं रट पाएंगे। 100% मान लीजिए, जितना अधिक आप मैप देखेंगे, ज़िलों को ढूंढेंगे, उतना अधिक जो है आप इस चीज़ में पकड़ मजबूत होगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई ज़िला दिख रहा है कि हाईलाइट है तो आप उस ज़िले को देखिए मैप में वो कहाँ है, उसके आसपास कौन सा ज़िला पड़ता है, ठीक है, आपके ज़िले से वो कितना दूर है, ये सारी चीज़ें आप देखा करिए। और जब मैप के माध्यम से देखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैप के माध्यम से ही आपको ये दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए भाषा की अगर बात करें तो जो पूरे भारत में जो भाषाओं का विकास हुआ है वह इतनी भाषा से हुआ है। पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी, कामरूपी, मागधी, महाराष्ट्री, द्रमिली, ठीक है, ये इतनी भाषाएं जो हैं भारत में पहले विकसित हुई, फिर उसके बाद यहाँ से भाषा से निकली बोलियाँ, फिर उपबोलियाँ। ठीक है, उन्हीं को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जो है बोलियाँ बोली जाती हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो एरिया है आपका ये वाला पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में आपका सौरसेनी, अपभ्रंश और अर्धमागधी, इन्हीं दोनों से जितनी भी बोलियों का विकास हुआ है बस इन्हीं दोनों से हुआ है। ठीक, तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। देखिए जो अवध है, अवधी है, ये अर्धमागधी से विकसित हुआ है। ठीक है, अब अवध क्षेत्र का ये सारे ज़िले हैं जो आपको कहीं कहीं अलग भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए अवध का ये वाला क्षेत्र है। हाँ, तो अब अवध की ये जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं, ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं ये पूर्वांचल में डाल दिया जाता है और कहीं कहीं ये अवध के क्षेत्र में डाल दिया जाता है। ठीक, तो इस वजह से सभी ज़िले आपको क्लियर तरीके से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ये बीच वाले ज़िले हैं एक तरीके से क्लियर होते हैं और उन्हीं डेफिनेट तरीके से जो होते हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो ये देखिए ये जो आपका है ये अवध क्षेत्र है, ये आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये आपका जो है वो रोहेल वाला खंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका जो है खड़ी बोली का क्षेत्र है। और ये ब्रिज वाला क्षेत्र, खड़ी बोली का क्षेत्र आपका ये है। ठीक, तो इसी तरीके से भी देखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र है, सब मैप के माध्यम से है, लेकिन आप इसे खुद अपने अच्छे से अपने हिसाब से देखें तो अच्छे से देख सकते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से का विकास हुआ है, मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से किन जो है बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा अवधी भोजपुरी। अवधी अभी इससे पहले वाले में हमने देखा है, जो अवधी है, ठीक है, अवधी है ये अर्धमागधी से विकसित हुआ है, तो अवधी तो हो नहीं सकता है। ठीक, तो अब ऑप्शन सी है खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली, तो यही जो है आपका सही है। सौरसेनी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली, इन तीनों का विकास हुआ है। अब देखिए खड़ी बोली वाले क्षेत्र, जो खड़ी बोली के क्षेत्र हैं ये ज़िले हैं, ज़िलों का नाम है, और ये ज़िले जो है आपके खड़ी बोली वाले क्षेत्र आपके ये हैं। ये जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है ना, देखिए मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, हापुड़, नोएडा, ये सब जो है आपके खड़ी बोली के क्षेत्र हैं।
आप इन्हें मैप में देखिएगा, जिलों को देखिएगा, अच्छे से याद होगा। अब देखिए ये ब्रज भाषा का क्षेत्र देख लीजिए। जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये है ब्रज भाषा वाला क्षेत्र। यहाँ ब्रज भाषा का बोली जाती है। अब बुंदेलखंडीय भाषा के क्षेत्र देखिए। बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हाँ, ये वाला जो आपका एरिया है ये बुंदेलखंड भाषा, मतलब यहाँ बुंदेली बोली जाती है। अब देखिए 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बघेली जो है सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। अब देखिए बघेली बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारी चीज़ जो है आपका ये वाला ना, ये वाला एरिया यहीं है। ठीक, इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन यही जो है आपका बघेलखंड, बघेली बोलने वाला क्षेत्र है, बहुत छोटा क्षेत्र है। ठीक, इसी वजह से इसे मैप पे दिया नहीं गया है, तो यही आपका है। अब देखिए बघेली बोली का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से जो है आपका अवधी और भोजपुरी, ये मतलब अर्थात बघेली, अवधी और भोजपुरी, इन तीनों का विकास जो है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए भोजपुरी के क्षेत्र, देखिए भोजपुरी वाला जो क्षेत्र है वो है आपका बलिया, जो पूर्वांचल साइड का पूरा क्षेत्र है ना, ये जो है भोजपुरी का क्षेत्र है। इसे चाहे भोजपुरी क्षेत्र कहिए, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र कहिए। तो आप ये मैप पे जो है देखिएगा, ये सारे ज़िलों को, जितने ज़िले हैं ना, सभी को देखिएगा कि हाँ भोजपुरी कितने ज़िलों में बोली जाती हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी है बांगुरू, ऑप्शन सी है कन्नौजी, ऑप्शन डी है मैथिली। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कन्नौजी जो है बोली जाती है। अब कन्नौजी क्षेत्र को भी देख लेते हैं, अभी तक हमने कन्नौज के क्षेत्र को नहीं देखा था। देखिए कन्नौज जो है इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और कन्नौजी जो बोली जाती है ये वाला कन्नौज का एरिया, ये हरा वाला जो है ना, ये पूरा कन्नौज का एरिया है। इसमें जो है कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, ये सब ज़िले आते हैं। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो जिसमें आपको पूरा बताया गया भाषा, बोलियों, मेले और महोत्सव के बारे में। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ के किसी और वीडियो में। तो फिर धन्यवाद।